प्रतिबिंब कई प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। पहला प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट पॉइंट है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या नाम है? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, कितना बढ़िया नाम है, वास्तविक प्रतिबिंब। और भाई इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रियल इमेज। रियल इमेज। इमेज का मतलब प्रतिबिंब होता है, रियल का मतलब वास्तविक होता है। पहला हो गया वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होगा आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब भाई, प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को अंग्रेजी में वर्चुअल इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब की परिभाषा हमने बताया आपको। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, एक वास्तविक, एक आभासी प्रतिबिंब। अब देखिए, जो परिभाषा वह प्रतिबिंब की आपने याद कर लिया है, कंठस्थ कर लिया है ना भाई, सेम टू सेम वैसे बनाएंगे। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब, भाई वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? अब सेम टू सेम वैसे, अगर भाई यदि पहले बात साधारण शब्दों में आप जाने, अगर प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में अगर काटती है तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। अगर वास्तव में न काटे कि भाई अगर काटती हुई प्रतीत हुई, तब भाई आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगर वास्तव में प्रकाश किरण एक दूसरे को काट रही हैं, तब कौन प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी का मतलब कि आभास होगा कि ऐसे जा रहा है किरण, रास्ते में कहीं कटेगा ना भाई। यानी कि देखिए वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें सेम टू सेम वही परावर्तन के बाद, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद काटेगा ना भाई, परावर्तन के बाद वास्तव में एक दूसरे को काटती है तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। बोले भाई, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में अगर भाई यदि काटती है तो वो भाई वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। अब देखिए आभासी प्रतिबिंब से वैसे, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद वास्तव में नहीं काटती बल्कि काटती हुई प्रतीत होती हैं, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। तब मुंहतोड़ जवाब देता है आभासी प्रतिबिंब कि भाई साहब यदि आप उल्टा बनेंगे तो हम सीधा बनेंगे। यह पीछे नहीं रहा, यह भी कहा कि भाई अगर आप सीधा बनेंगे तो हम दर्पण के सामने बनेंगे, दर्पण के सामने बनेंगे। तब भाई ये चुप हो गए। ए भाई साहब बोले कि भाई आप दर्पण के सामने बनेंगे तो हम दर्पण के पीछे बनेंगे। बोले भाई इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर लिया जा सकता है, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। आप देखते हैं भाई जैसे सिनेमा हॉल वगैरह में ना भाई, इस प्रतिबिंब भाई वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। यह आपका अंतर का काम करेगा। किसका? अंतर। कहने का मतलब वास्तविक प्रतिबिंब, चलिए फिर से हम जानते हैं। इसके बाद जितने लोग बैठे हैं सबसे पूछेंगे, कम से कम अपनी बातों को बताइएगा आप। देखिए इधर, इसके बाद भाई प्रतिबिंब की परिभाषा हमने बताया। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद भाई जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। जब प्रकाश की किरणें भाई
जब प्रकाश की किरणें यदि वास्तव में मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। जब प्रकाश की किरणें वास्तव में न मिलें बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। नाम वास्तविक लेकिन उल्टा, काम उल्टा। नाम वास्तविक, काम उल्टा, यानी कि इनका प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ये आभासी प्रतिबिंब है, हमेशा सीधा बनता है। यह दर्पण के सामने बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है। बोले भाई, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, इसको नहीं लिया जा सकता है। बल्कि भाई अब देखिए, इतनी बातों को आपको कंठस्थ कर लेना चाहिए। यानी कि जब किसी भाई प्रतिबिंब के विषय में हमने बताया, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी बिंदु को हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद वास्तव में नहीं मिलती बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसी को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, यह बेचारा भाई सदैव सीधा बनता है। ये बेचारा दर्पण के सामने बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है। इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर ले सकते हैं, इसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। चार अंतर हमने बताया। पर भाई आपके बुक में नहीं दिया गया है लेकिन जानकारी अति आवश्यक है। चलिए, कम से कम एक दो लोग, जितने लोग बैठे हैं सबको मौका तो नहीं मिल सकता है। चलिए, जिनकी इच्छा, अगर जिनके अंदर क्षमता है, होनी भी चाहिए। लोग कोचिंग से, विद्यालय से न भाई कहीं समाज से अपने आप में बोलने का तौर तरीका जानते हैं, डर हट जाती है। चलिए, चाहे इधर से चाहे उधर से आंच नहीं आता है। आइए जल्दी से आइए लोगों को भाई। अब देखिए, यह बिटिया हमने इतना बार बताया और पूरी बात कंठस्थ कर लिया है। और कुछ लोग हैं अभी तक अधूरे मन में बैठे हुए हैं। हम तो कहेंगे कि भाई अगर बिटिया इधर आइए, डरिए मत। जो कहा जाता है कि जो डर गया सो मर गया भाई। और आपने इतना लोग लिख कर याद करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा पढ़ेंगे तब याद होता है। आपने तो सुना और याद हो गया। आपके अंदर यह जादू कहां से आया बिटिया? लीजिए, डरिए मत। अच्छा लगे भाई, आपके अंदर यह जादू कहां से आया? आपने सुना और याद हो गया। बोला सर, सुना याद हो गया, समझ गए सर, याद हो जाता है। चलिए ठीक है बिटिया, पहले आप प्रतिबिंब किसे कहते हैं बताइए। जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। वाह भाई वाह। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। चलिए, वास्तविक प्रतिबिंब। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वाह भाई वाह। आभासी प्रतिबिंब। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण वास्तव में नहीं मिलती या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए, अच्छा, दोनों प्रतिबिंबों में आप कुछ अंतर बता सकती हैं? यस सर। बताइए, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। वाह भाई वाह। और वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे लिया जा सकता है लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं लिया जा सकता। क्या इसे सिनेमा घर में इसे पर्दे पर भाई देखा जा सकता है? यस सर। बहुत बढ़िया भाई।
देखिए बिटिया ने खूबसूरत तरीके से जवाब दिया। होना भी चाहिए, बच्चे डर जाते हैं, डरना नहीं चाहिए। चलिए बिटिया बैठिए, चलिए बैठिए। अब देखिए तमाम बच्चे हैं बताने के लिए उत्सुक है, लेकिन किसी को अब मौका नहीं मिलेगा। लेकिन निवेदन है, जो अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।